हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार आपको इस आइडियल टीचिंग पॉइंट के मंच पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि डायमेंशन कैसे लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है ना। किसी भी अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि एसआई यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स को कैसे लिखा जाता है, क्या होता है उसका यूनिट्स, ठीक है ना। तो आज अभी हम लोग जो देखेंगे वो डायमेंशन को देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहली बात, डायमेंशन लिखने का डायमेंशन लिखते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। डायमेंशन रिटेन बाय स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब ये कि इस तरह से इस ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना। मैथ में तो आप लोग पढ़े होंगे तीन प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो ये है आपका स्क्वायर ब्रैकेट और इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ही आपको जो है वो लिखना है। देखिए जैसे कि हम कुछ जो मेरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था उसके पहले डायमेंशन को बता दें, उसके बाद फिर कुछ एग्जांपल लेंगे कि डायमेंशन कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो हमारा जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था उसका हम लोग पहले देखते हैं कि डायमेंशन होता क्या क्या है, उसी से पूरा आपका डायमेंशन लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। आपको इनका पता होगा यूनिट क्या होता है, सो इसको भी लिखते चलेंगे और इसका डायमेंशन क्या होता है। फिजिक्स में पूछता है एक ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशन, ये 3 चीज़ का मांग रहा था, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ को, 2 चीज़ तो बता चुके, सीजीएस ये सब। अब ये हम पढ़ रहे हैं हम लोग ऐसा यूनिट को कैसे। तो देखिए पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टोटल कितना था, 7 था। चलिए ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले मास का हिंदी क्या होता है, द्रव्यमान होता है। मास, इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है ना। मास का यूनिट होता है किलोग्राम और इसका डायमेंशन, अब देखें यहाँ पे मास का डायमेंशन जो होता है ना वो कैपिटल एम होता है और बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखे हैं ना कैपिटल एम। ये हो गया मास का। आज करने का तरीका कैसे है, तो देखिए फर्स्ट लेटर क्या है, एम है ना, तो एम से यहाँ पे दिखाइएगा। ये हो गया आपका मास का, ये हो गया डायमेंशन ऑफ मास, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब आता है आपका लेंथ का हिंदी क्या होता है, लंबाई। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर। और एसआई यूनिट लिख रहे हैं हम, एसआई यूनिट यहाँ लिखे हैं। यूनिट तो कुछ भी हो सकता है ना, सीजीएस यूनिट भी हो सकता है, एफपीएस यूनिट भी हो सकता है, एसआई यूनिट भी हो सकता है, एमकेएस यूनिट भी हो सकता है। बट हम जो बात करें यहाँ पे वो एसआई यूनिट का बात करें, ठीक है ना। हाँ, तो लेंथ का एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, ठीक है। और डायमेंशन क्या होता है, तो पहला लेटर क्या है, एल है ना, तो बस डायमेंशन को ना कैपिटल से दिखा दीजिएगा। कहीं कहीं स्मॉल में होता है बट अधिकांश कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, ठीक है ना। और टाइम का फिर से वही फर्स्ट लेटर टी है, तो लिखिए डायमेंशन कैपिटल टी। समझ में आ रहा होगा, चलिए ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट, इसका होता है ऐसा यूनिट एम्पेयर होता है ना, याद कीजिए तो एम्पेयर ही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पेयर, और इसको भी वही चीज़ इसके लिए हम दिखाएंगे, ठीक है ना, कैपिटल ये हो गया मास का कैपिटल एम से। और ये स्क्वायर ब्रैकेट देने मत भूलिएगा, अगर केवल आप ऐसे लिख दीजिएगा, केवल आप इस तरह से केवल लिखिएगा ये डायमेंशन है, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यही आपका डायमेंशन का पहचान है कि आप डायमेंशन लिख रहे हैं, ठीक है ना, किसी फिजिकल क्वांटिटी का। तो आपका मास का कैपिटल एम, लेंथ का कैपिटल एल, टाइम का कैपिटल टी और इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल ये। आया ना समझ में आता? अभी 4 हुआ है, अभी हम 3 और लिखेंगे।
देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है ना, केल्विन। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, और इसको भी दिखाएंगे के से, ठीक है ना, समझ में आया? एल लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी इसका क्या था? कैंडेला, और इसको दिखाते हैं सॉरी CD से, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका लास्ट जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ मैटर, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो मोल होता है। और इसको दिखाएंगे हम, ठीक है ना, इसको स्मॉल में लिखना चाहते इस तरह से, ठीक है ना। ये आपका हो गया, समझ में आया? तो कुल 7 फिजिकल क्वांटिटी थे ना मेरा। मास कैपिटल M से, लेंथ कैपिटल L से, टाइम का कैपिटल T से, इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल E से, टेम्परेचर का कैपिटल K से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD से, ठीक है ना, और अमाउंट ऑफ मैटर का MOL से। समझ में आ गया ना? हम इसको इस तरह से दिखाएंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि डायमेंशन उसको क्या होता है, ठीक है ना। ये सारा क्या था? फंडामेंटल था। अब हम कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी के एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि उसका ये डायमेंशन कैसे लिखेंगे। थोड़ा थोड़ा बाहर से आवाज़ भी आता होगा तो उसके लिए सॉरी। देखिए डायमेंशन ऑफ सम डिराइव्ड क्वांटिटी, देखिए मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं फोर्स, ठीक है ना। तो फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। द्रव्यमान गुने क्या होता है? त्वरण, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, या तो फिर फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास का तो अभी मास ही रहने दीजिए इसको, इसका डायमेंशन लिखने वाले, ठीक है ना। अभी तो ये मास का मास लिखिए, और एक्सेलरेशन का वेलोसिटी, या तो फिर ये वेलोसिटी बाई टाइम होता है ना। अगर नहीं याद है तो आगे सीख जाइएगा, बस जितना बता रहे हो उसको देखते जाइए, बस एक बार सीख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी फार्मूला आपको चैप्टर में जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे सब आते जाएगा, ठीक है ना, अभी सोचना नहीं है। तो मास का मास लिखिए, और फिर से वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, और फिर से बटा, और ये टाइम है। तो फिर ये दोनों क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा ना, ये दोनों गुना में हो जाएगा। तो डिस्टेंस बटा टाइम का स्क्वायर। अब लिखिए, बताइए मास का डायमेंशन क्या बताए थे हम? कैपिटल M। डिस्टेंस का क्या बताए थे? डिस्टेंस क्या है? लेंथ ही तो है ना, लंबाई, लेंथ, ठीक है। तो डिस्टेंस का हो गया कैपिटल L, और टाइम का कैपिटल T, और यहाँ पे पावर कितना है? 2 है, तो यहीं पे लिखिए। अब इसको एक साथ लिख दीजिए मिला के, एक स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए एक ही, और इसमें लिखिए M, ये L और ये T, सॉरी अब ये T नीचे में है ना, T के पावर 2 नीचे में है ना। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा ना। अगर नीचे में है प्लस में, तो अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या होता है? माइनस में हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो T के पावर 2 है नीचे में, तो ऊपर जाएगा तो T के पावर -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो MLT-2 होता है,
फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, मान लीजिए कि वेलोसिटी का लिख रहे हैं, डायमेंशन आता है डिफेंस में या फिर कोई भी बोर्ड एग्जाम में भी आता है, ठीक है, जैक में तो आता ही है, ठीक है। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बोलिएगा इसको, ठीक है ना, सॉरी डिस्टेंस हम बराबर बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है। ये अभी क्यों होता है, उस चैप्टर घुसेंगे तो सब कुछ क्लियर करते जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगेगा, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं छूटेगा, बस थोड़ा वीडियो लंबा चलेगा। डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या एक प्रकार का लेंथ ही है ना, तो डायमेंशन लिखिए कैपिटल है, और टाइम का कैपिटल T। तो यहाँ पे T जो है वो पावर में क्या है? 1 है ना। T के पावर में यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे पावर में 1 है। तो इसको क्या लिखेंगे? ऊपर में ले चलिए इसको, तो ये तो L हो गया, और इसको ऊपर ले चलिए तो ये हो जाएगा T-1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एक साथ लिखना, ठीक है ना, LT-1। अब देखिए, क्या इसमें m है? क्या इसमें मास का तो जिक्र नहीं है? तो हमको ये बताइए कि किसी के भी पावर में अगर हम x के पावर 0 लिखते हैं तो इसका कितना वैल्यू आएगा? इसका वैल्यू जो होगा ना 1 होगा। किसी के भी पावर में अगर हम 0 लिखते हैं ना, किसी कोई भी संख्या के, लाख के पावर 0 या 2 के पावर 0 या 15,000 के पावर, किसी के पावर भी 0 हमेशा कितना क्या देता है? 1 देता है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, ये सारा गुना के रूप में ही रहेगा, ठीक है ना, एक तरह से गुना के रूप में ही, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे चूँकि पहले क्या था? भागा में था, तो ऊपर जाएगा तो पक्का ये गुना में ही होगा 100%। इसके बीच में क्या, कौन सा साइन यहाँ पे साइन है? तो गुना का साइन है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं, यहाँ पे गुना है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा ना, कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा। ये सारा गुना में ही रहेगा, भागा में था गुना में चला, ये तो सारा गुना में ही रहेगा, ठीक है ना। यूनिट जो होता है वो सारा का सारा गुना में होता है, अगर कुछ नहीं उसमें अगर पता नहीं चलता मीन्स वो गुना में है, ठीक है ना। तो ये आपका 1, अब 1 यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 1 है। 1 गुना L गुना T⁻²। तो 1 का मतलब 1, तो 1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? अब सुनिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखिएगा मुख्यतः, तो उसमें कम से कम M, L और T, ये 3 चीज़ ज़रूर होना चाहिए। एक M, एक L और एक T ज़रूर होना चाहिए। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना है तो उसमें एक M का जिक्र ज़रूर होना चाहिए, L का जिक्र ज़रूर होना चाहिए और T का जिक्र ज़रूर होना ही चाहिए, तभी आपको सही माना जाएगा, ठीक है ना। मतलब दिखाने का ये तरीका सही तो ये भी है, बट एक दिखाने का जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो इस तरह से होता है कि M को भी लिखना है, L को भी लिखना है, T को भी लिखना है, और क्वेश्चन में भी M, L, T तीनों घुसा हुआ रहेगा, ठीक है ना, केवल ये। तो देखिए क्या है, यहाँ पे M है, M नहीं है ना, तो क्या हम लिख सकते हैं इस 1 के जगह पे M के पावर 0 लिख सकते हैं? सोचिए तो, M के पावर 0 बोले ना, किसी भी संख्या के पावर 0, किसी भी नंबर, किसी भी अल्फ़ाबेट, किसी के भी पावर 0 1 हो जाएगा, दुनिया के पावर 0 1, ठीक है ना। तो 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? M के पावर 0, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, अब देखिए L तो ऑलरेडी है, तो L के पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 को लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है, मत लिखिए। और ये T-1, ये हो गया मेरा वेलोसिटी। ये एक स्टैंडर्ड मतलब कि डायमेंशन हो गया। इसको इतना ही लिख के छोड़ देते तो उतना अच्छा नहीं रहता। ये भी सही है, ये गलत नहीं है, वही चीज़ को हम यहाँ पे लिखे, बट ये स्टैंडर्ड है, ये सही है। M के पावर 0, L T-1, समझ में आया ना? हम ये बताना चाहते हैं। अच्छा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें MLT जरूर आने दीजिएगा, बाकी अगर एक्स्ट्रा आ रहा है टेम्परेचर ये सबका, केल्विन ये सबका, तो वो अलग से देना पड़ेगा, उस सभी में देने की जरूरत नहीं, बस MLT सभी में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ईजी है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ गुना लेंथ, यही ना होता है एरिया, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्षेत्रफल। लेंथ गुने लेंथ ही होता है। तो लेंथ का क्या होता है, फिर से बोलिए? डायमेंशन L, और ये भी L होता है ना, यानी कि एक साथ इसको लिखिए तो L² होगा कि नहीं होगा? 2L है तो L² हो गया। अब बताइए, हम अभी बोले थे ये सही है, बट स्टैंडर्ड ये तरीका नहीं है। किसी भी डायमेंशन में क्या होना चाहिए? M भी होना चाहिए, L भी होना चाहिए और T भी होना चाहिए। तो यहाँ पे
L है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बाकी सब यहाँ पे 1 गुना L के पावर 2 गुना 1 लिख सकते हैं। कोई फ़र्क पड़ेगा इसमें? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। इसको गुना करके तो इतना ही नहीं लिखेंगे हम। तो बताइए अब m, तो यहाँ पे m नहीं है तो 1 के जगह पे m के पावर 0 लिख सकते हैं। बिल्कुल, m के पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है ना। 1 के जगह पे m के पावर 0। L के पावर तो पहले ऑलरेडी लिखा हुआ, तो रहने दीजिए। M L T ये होना जरूरी है, ध्यान रखिए, M L और T। और 1 के जगह पे फिर से यहाँ पे T भी नहीं है तो फिर से T के पावर 0 लिखिए। ये स्टैंडर्ड है, ये सही है आपका। M के पावर 0, L के पावर 2, T के पावर 0, एरिया का डायमेंशन। आगे न समझ में। जैसे सेकेंड का बोलेंगे तो सेकेंड का क्या होता है? सेकेंड का होता है टाइम, यानी कि कैपिटल T। तो क्या आपका ये सही है? सही है, बट यह स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। इसको लिखिएगा m के पावर 0, L के पावर 0, T। ये आपका सही है। समझ में आया ना? चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए एनर्जी का, ठीक है ना। कुछ 2-3 को लिखा देते हैं, ठीक है। एनर्जी का देखिए, एनर्जी बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशन आता है, ध्यान रखिएगा डिफेंस में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हम देखे थे कि फोर्स का क्या था, याद कीजिए। तो अभी हम देखे थे, अगर याद नहीं तो फिर से बैक कीजिए और देखिए वहाँ पे अभी लिखे थे हम m l t माइनस 2। अगर पावर में कुछ नहीं है मीन्स यहाँ पे पावर में 1 है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये अभी हम लिखे थे, फोर्स का लिखे थे तो वही चीज़ हम लिख दिए यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह का लेंथ ही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? L। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ठीक है। तो बोले ना सब डायमेंशन क्या होता है? गुना हो जाता है ना, तो गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे m तो इसमें था नहीं, ठीक है, t भी नहीं था, बट l था, तो यहाँ पे एक l, यहाँ पे एक l, तो l गुना l, l स्क्वायर। सारा यूनिट, सारा डायमेंशन गुना में ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। सारा यूनिट, सारा डायमेंशन सब क्या होता है? गुना में होता है। m तो ये 2l है तो l स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना में, हम तो पहले बोल दिए कि सब यूनिट डायमेंशन सारा का सारा गुना में होता है। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया एनर्जी का डायमेंशन। आपका पावर का ये, एनर्जी का भी, ये वर्क का भी, वर्क और एनर्जी दोनों का सेम होता है। यहाँ पे लिख दीजिए एनर्जी या वर्क, एनर्जी का बोलिए या वर्क का बोलिए, दोनों का सेम होता है, ठीक है ना। अब जैसे अगर हम बात करते हैं पावर, तो पावर बराबर क्या होता है? एनर्जी बटा टाइम होता है ना। अगर आप लोग ये सब बेसिक चीज़ याद रहेगा ना तो आप तुरंत डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। जैसे भी लिखे ना, एनर्जी बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का आपको पता था, डिस्प्लेसमेंट का केवल ये लिखें, डायरेक्ट मर्ज करके मेरा आंसर आ गया, m l स्क्वायर t माइनस 2। तो इसको रट जाइए, फोर्स का रट जाइए, m l t के पावर माइनस 2, ये इसको रट जाइए। फिर आपका होता है एनर्जी का होता है m l स्क्वायर t माइनस 2, इसको रट जाइए। तो कुछ डायमेंशन ऐसे हैं जिसको रटना पड़ेगा आपको, तो फिर यूज होगा, ठीक है ना, उसका ज़्यादा यूज होगा उस सब चीज़ का। तो एनर्जी पावर बराबर एनर्जी बटा क्या होता है? टाइम। एनर्जी का क्या दिया? अब एनर्जी को अलग से लिखिएगा नहीं, जो दिया, जो आपको पता है एनर्जी का यही होता था, इस डायरेक्ट लिखिए इसको, ठीक है, m l स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है। और टाइम का आपको पता है t। बस देखिए एक बार में हो गया। तो याद रखना पड़ेगा, एनर्जी हो गया आपका, और फोर्स हो गया, ठीक है, ये सब का याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? अब ये t के पावर वहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे m l स्क्वायर t माइनस 2 ऑलरेडी पहले से है, और ऊपर में ये जा कर के क्या हो गया? t के पावर -1। अब बताइए, अब यहाँ पे तो m l कुछ नहीं है, यहाँ पे t है, बट इसमें और इसमें, तो इसको पावर में जब दोनों सेम है तो पावर में क्या था? जुड़ता है ना। मतलब ये हो जाएगा आपका m l स्क्वायर और t के पावर -2 और t के पावर -1 दोनों गुना में, तो क्या हो जाएगा? t के पावर -3, m l स्क्वायर t -3। आया समझ में? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। अब एक दो और देख लेते हैं, ये सारा याद कीजिएगा, ठीक है ना। मोमेंटम का देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में संवेग। मोमेंटम जिसको बोलते हैं हिंदी में संवेग, इसको दिखाते हैं हम लोग ना, P से दिखाते हैं, ठीक है। ये होता है मास गुने वेलोसिटी, ठीक है ना, मास गुने वेलोसिटी। तो मास का बताइए,
मास का तो आप जानते हैं, मास का कैपिटल एम, और यल का भी कुछ देर पहले ही बताए थे, बस इसी तरह याद रखना है। सॉरी, वेलोसिटी का हम कुछ देर पहले बताए थे, ठीक है, इसी तरह से याद रखना है, तभी आप फटाफट लिख पाइएगा एग्जाम में कि इसका क्या होगा डायमेंशन। उतना टाइम तो रहता नहीं है, पर क्वेश्चन पे मात्र 10 सेकंड का टाइम मिलता है। तो वेलोसिटी कितना होता है, L(T⁻⁻1). याद नहीं तो फिर से पीछे देख लीजिए, या तो फिर वेलोसिटी का फार्मूला पता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट को L बोलें, अब बटा टाइम, टाइम को ऊपर ले गए तो -1 हो गया, यानी कि L(T⁻1), ठीक है। तो इसको फिर मर्ज कर दीजिए, एक साथ कर दीजिए, mL(T⁻1). चूँकि इसमें mLT तीनों लिखा हुआ है ना, mLT तीनों लिखा हुआ है, तो बस ये सही हो गया, ठीक है ना। अभी आपका जैसे बोलते हैं इम्पल्स, इम्पल्स बोलते हैं हिंदी में आवेग, ठीक है ना। इम्पल्स बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं जैसे, ठीक है। और आपका ये इसका होता है फोर्स गुने टाइम। इम्पल्स बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का अभी हम पढ़े थे mL(T⁻2), और टाइम का कैपिटल T। देखिए कितना ईजी लग रहा है, क्या हो जाएगा mL(T⁻2), और ये टाइम का क्या हो गया, T हो गया। तो फिर से mL, इसमें तो mL नहीं है, तो mL का mL यहाँ रहने दीजिए, mL, बट ये T⁻2 है, और यहाँ पे T⁻, क्या कुछ नहीं है तो 1 है, तो T⁻2 T⁻1, यानी कि T⁻, मतलब ये T⁻2 + 1 होगा कि नहीं होगा, कितना आएगा, T⁻1 आएगा, तो T⁻1। तो ये सब आपको ये हो गया इम्पल्स का, mL T⁻1, मोमेंटम हो गया इतना। तो अगर आपको फार्मूला पता है तब डायमेंशन बना लीजिएगा, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज इतना ही समाप्त करते हैं, ठीक है ना, धन्यवाद।